सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी कक्षा 12 के संस्कृत छात्रों के लिए प्रस्तुत है भास्वती भाग द्वितीयः प्रथमः पाठः अनुशासनम। कक्षा 12वीं की भास्वती भाग 2 संस्कृत पुस्तक का जो प्रथम पाठ है उसके संबंध में आपको बता देते हैं। यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जब विद्या पूर्ण हो जाती है, अध्यापन समाप्त हो जाता है, तो आचार्य किस प्रकार अपने शिष्यों को अनुशासित करते हैं, किस प्रकार उपदेश देते हैं। प्रथमः पाठः अनुशासनम। पहला पाठ अनुशासन। वेदम अनुच्य आचार्य अंत्यवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों को अनुशासित करते हैं, अर्थात उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत प्रजातंतु मा व्यवच्छेदसी। आचार्य को प्रिय धन देकर अपनी वंश परंपरा को मत तोड़ो, अर्थात आचार्य को लोभ लालच या कोई सुखद वस्तु आदि का प्रलोभन मत दो। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस्य मत करो। कुशलतान न प्रमदितव्यम, कुशलता से आलस्य मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य पाने के लिए भी आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से आलस्य मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्य में आलस्य मत करो। मातृदेवो भव, माता को देवता मानने वाले के समान हो जाओ। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानने वाले हो जाओ। आचार्य देवो भव, आचार्य को देव मानने वाले हो जाओ। अतिथि देवो भव, और अतिथि को देव मानने वाले हो जाओ। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो अनिंदनीय कर्म हैं वो करने चाहिए, अन्य कर्म नहीं। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे अच्छे आचरण हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। अति यदि कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि कौन सा कर्म करें, कौन सा न करें, कौन सा आचरण अपनाएं, कौन सा न अपनाएं। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्तः अयुक्तः अलूक्षा धर्म काम्या स्युः तथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथः। जो विचारशील ब्राह्मण हैं, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, जो निर्णय लेने में सक्षम हैं, जो सरल हृदय हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वे जैसा आचरण करते हैं वैसा करो। एष आदेशः, यही आदेश है। एष उपदेशः, यही उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यही ज्ञान का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, यही उपासना के योग्य है। एवं च एतद उपास्यम, इसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए। परीक्षा में इस प्रकार का अपठित गद्यांश भी आ जाता है, जिसका उत्तर हमें उसी में से खोजना पड़ता है। एक उदाहरण उसका मैंने यहाँ पर दिया है। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर नीचे प्रश्न दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कस्मात् मा प्रमदः, किससे आलस्य मत करो। तो उसके आगे मैंने उत्तर भी लिखा है स्वाध्यायान मा प्रमदा, अर्थात स्वाध्याय से आलस्य मत करो। इन प्रश्नों के उत्तर हमें उसी में मिलते हैं। किसमें? जो ऊपर गद्यांश दिया, यदि हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें उसमें मिल जाता है। और ये परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप इसका अवलोकन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। एक पद का अर्थ एक शब्द ही होता है। प्रश्न क्रमांक का अयम पाठः कस्मात् ग्रंथः संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो उत्तर होगा तैत्तिरीय उपनिषदः, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद से। प्रश्न खा सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्य से क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रमादम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक गा आचार्यः कम अनुशास्ति, आचार्य किसको अनुशासित करते हैं। उत्तर अंतेवासिनम, अर्थात उनके आश्रम में रहने वाले शिष्य को। प्रश्न घा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रमादम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न अस्माकं कानि उपास्यानि, हमारे क्या उपासना के योग्य हैं। उत्तर होगा सुचरितानि, अच्छे आचरण। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक का आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य की किस प्रकार के कर्मों का हमें सेवन करना चाहिए। उत्तर होगा आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य के अनिंदनीय कर्मों का हमें सेवन करना चाहिए। प्रश्न खा शिष्यः किं कृत्वा प्रजातंतुं न व्यवच्छेदति,
व्यवच्छिन्द्यात्। शिष्य को प्रजातंतु को क्या करके नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात अपनी वंश परंपरा को क्या करके नहीं तोड़ना चाहिए। उत्तर होगा शिष्यः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम न व्यवच्छिन्द्यात्। शिष्य को आचार्य के लिए प्रिय धन आदि देकर अपनी जो परंपरा है, जो वंश प्रणाली है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। प्रश्न गा शिष्यः कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन्। शिष्य को अपना कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके विषय में क्या करना चाहिए। उत्तर शिष्यः कर्म विचिकित्सा विषय यथा ब्राह्मणः सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा तथा वर्तेरन्। शिष्य को अपने कर्म के विषय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यदि ऐसी शंका हो जाए तो जिस प्रकार से, जैसे जो विचारशील ब्राह्मण हैं, ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, निर्णय लेने में समर्थ हैं, सरल हृदय हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जैसा वो चलते हैं, जैसा वो बताते हैं, वैसा करना चाहिए। प्रश्न घ काभ्याम न प्रमदितव्यम। किन दो से कभी आलस नहीं करना चाहिए। उत्तर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से आलस नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कीदृशः स्युः। ब्राह्मणों को कैसा होना चाहिए। उत्तर ब्राह्मण सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युः। ब्राह्मणों को विचारशील, ज्ञान विज्ञान से युक्त, निर्णय लेने में समर्थ, सरल हृदय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। रिक्त स्थान पूर्ति कृत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये देखिए रिक्त स्थान दिए हैं, ये अपन ने जो पाठ पढ़ा था उसी से संबंधित हैं, और आपने यदि पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद ही होगा कि किस में क्या आएगा। फिर भी मैंने उत्तर नीचे लिख दिए हैं, का खा गा घा अंग, ये सभी के उत्तर मैंने क्रमशः नीचे लिख दिए हैं। आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। प्रश्न क्रमांक 4 मातृभाषा व्याख्यता। मातृभाषा में व्याख्या कीजिए। अपनी मातृभाषा हिंदी है तो अपन का को देखते हैं। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात आचार्य अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि देवताओं और पितरों के जो कार्य हैं, देवताओं और पितरों से संबंधित जो उनकी सेवाएं हैं, वो हमें करना चाहिए। देवताओं और पितरों के कार्य में हमें आलस नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी सेवा समार जो भी है वो हमें समय पर करते रहना चाहिए। खा देखिए यानी अनबध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। आचार्य अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि जो अनिंदनीय कार्य हैं वो काम हमें करना चाहिए। अनिंदनीय से अभिप्राय है ऐसे काम जिनको करने में कोई बुराई नहीं है, या जिनको कुकर्म नहीं कहा जाता, जिन्हें अच्छे कर्म कहा जाता है, ऐसे कामों को हमें करना चाहिए। ऐसे कामों का सेवन हमें करते रहना चाहिए। नीचे लिखे हुए पदों के समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द लिखना है। सभी के मैंने लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, सरल हैं। इसमें विपरीत शब्दों को जोड़ना है। सत्यम का सत्यम, धर्मम अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, अबध्यानि अनबध्यानि, लूक्षा अलूक्षा। प्रश्न क्रमांक 7 अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन करो। ये देखिए उत्तर में पहला अपना है प्रमदितव्यम। इसमें प्रोपसर्ग है, मद धातु है, तब्यत प्रत्यय है। फिर है अनबध्यम, इसमें नए उपसर्ग है, फिर नए उपसर्ग है, 2 बार नए उपसर्ग है इसमें। फिर वद धातु है और फिर यत प्रत्यय है। फिर इसके बाद देखिए उपास्यम, इसमें उपसर्ग है, आस धातु है और यत प्रत्यय है। इसके बाद है अनुशासनम, इसमें अनु उपसर्ग है, शास धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यहाँ पर संस्कृत में जो धातु होती है ना उसको प्रकृति भी बोलते हैं। हम देखते हैं कि जब कोई शब्द होता है वो या तो किसी धातु से मिलकर बनता है या किसी शब्द से मिलकर बनता है। यहाँ पर जितने भी ये शब्द दिए हैं प्रमदितव्यम, अनवद्यम, उपास्यम, अनुशासनम, ये सभी शब्द कैसे बने हैं, किसी न किसी धातु से बने हैं और उनके आगे उपसर्ग लगे हैं और पीछे प्रत्यय लगे हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि धातु के जो पहले लगता है, धातु के पहले जो लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, और धातु के बाद या धातु के पीछे जो लगता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है।
आज का यह प्रथम पाठ आपको रुचिकर लगा होगा। इसी आशा के साथ अगला पाठ लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।